शांति। बाबा के इस बेहद घर में सहज योगी जीवन का बहुत सुंदर अनुभव आप सब कर रहे होंगे। बाबा का ये मधुबन घर, जहाँ पर डायरेक्ट शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर हम बच्चों की पालना की है, जहाँ पर स्वयं आदि पिता ब्रह्मा ने तपस्या की है, मातेश्वरी जगदम्बा ने तपस्या की है, हमारी दीदी दादी सभी ने इस स्थान पर रह कर के कितना ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ये मधुबन घर, मैं समझता हूँ आप सबके जो पुराने हैं वो तो कई बार यहाँ का लाभ ले चुके हैं। कुछ एक होंगे जिनको पहली बार यहाँ रहने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ आप सब जब से आए हैं सहज योगी जीवन का अनुभव तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना। मेहनत तो नहीं लग रही है। यथार्थ योग कई मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट किया है। शरीर और आत्मा, देह और देही का अलग अलग अनुभव होना। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करते हैं, तो आत्मा निश्चय करते ही बाबा से बुद्धि कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि बाबा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ रूप से पहचान कर संबंध और स्नेह से याद करना, अपने आप को मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित करना, यही वास्तव में यथार्थ योग है। वैसे तो योग की बहुत वैरायटी है और बाबा के सभी बच्चे योगी बच्चे हैं। 2 दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई। सहज योगी शब्द के सहज शब्द को लेकर कई बच्चे अलबेले हो गए हैं। सहज है ना, इसलिए सहज योगी जीवन को श्रेष्ठ योगी जीवन में बदल दो। कितना श्रेष्ठ योग है जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं, स्वमान की स्मृतियों में टिक जाते हैं। कितना ऊंचा नशा, कितना ऊंचा स्वमान। और वो जब आत्मिक स्थिति बनती है, आत्मा के भिन्न भिन्न स्वमान स्मृति में आते हैं, तो बाबा की याद स्वतः रहती है, कंबाइंड हो जाते हैं, अलग अलग अनुभव नहीं करते। संडे की मुरली को आप सब ने विशेष ध्यान दिया होगा। 35 साल पहले की मुरली हम सब सुन रहे हैं। उसमें बाबा ने विशेष एक बहुत सुंदर विधि बताई है साक्षात्कार मूर्त बनने की। और उसमें साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए इस समय जो अव्यक्त बाबा का 3-4 साल से पाठ चला, आप लोगों ने नोट किया होगा। पहले अव्यक्त पाठ के अंदर दादी जी ट्रांस में जाती थी, इनकी स्मृति को बाबा मर्ज करके फिर प्रवेश करते थे। और दादी बाबा के जाने के बाद मुरली हाथ में लेके पढ़ती थी, तो स्मृति आती थी लेकिन पढ़ना पड़ता था।
लेकिन कुछ समय से बाबा के पाठ में परिवर्तन हुआ और दादी का ट्रांस का पार्ट, जो जाने का, मर्ज होने का, बंद हुआ। इसलिए बाबा जब प्रवेश हुए तो दादी की आवाज़ भी नहीं बदली और दादी सुनती थी। बीच बीच में दादी भी बोल जाती थी। ये भी नोट किया होगा आपने कि कभी बाबा बोल जाता है, कभी ऐसे लगता है जैसे दादी बोल गई। कईयों को इस बात में थोड़े संकल्प भी चले, संशय भी पैदा हुआ, पता नहीं बाबा आए या नहीं आए। लेकिन बाबा के पाठ से कईयों को बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हुए। दूर बैठी हुई आत्माएं भी ऐसे अनुभव करती, कैसे बाबा पालना कर रहे हैं, कैसे विशेष हम सबको सकाश और शक्तियां दे रहे हैं। इस मुरली में इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया है। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए आपको त्रिमूर्ति बनना पड़ेगा। एक मैं आत्मा और बाप और दादा। जैसे शिव बाबा को त्रिमूर्ति कहते हैं, ऐसे ही जब हम सभी त्रिमूर्ति स्वरूप में स्थित रहेंगे। आप सभी यहाँ अभ्यास करके देखना, बहुत सुंदर अभ्यास है। मैं आत्मा भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, एक तरफ बाप एक तरफ दादा, उनके बीच में मैं आत्मा बिंदु बैठी हूँ। जैसे बाबा कुछ समय से ये भी कहते आए कि बच्चे मुझे अपने दिल में बिठा लो। अब दिल में बिठा लो तो इसका मतलब ये तो नहीं ये हार्ट, ये दिल है, ये तो शरीर का अंश है। दिल है हमारा बहुत प्यार, संबंध, भावनाएं आत्मा के अंदर जो हैं। मन के ही विभिन्न रूप हैं। हमारी जो शुद्ध भावनाएं हैं, बाबा के प्रति जो प्यार है, जो उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उसके आधार से हम बाबा को इस आसन पर ही बिठाते हैं, कोई दूसरे आसन नहीं देते। और बाबा के बैठने का स्थान तो ये भ्रकुटी आसन ही है। जहाँ आत्मा रहती है वहाँ ही बाबा आके बैठते हैं। कहते हैं मुझे कितना स्थान चाहिए, कितना स्थान चाहिए बाबा को बैठाने के लिए। तो आप सभी बाबा को बिठाते हैं भ्रकुटी आसन पर। ऐसे लगता है बाबा आ गए आसन पर। अभ्यास करना, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे लगेगा जैसे एकदम हल्के हो गए। अब शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर अगर हमारे बाजू में आके बैठ जाए, क्या होगा? भरपूर हो जाएंगे, उस आनंदित स्थिति में स्थित हो जाएंगे। सब संकल्प इधर उधर के समाप्त। इतना डबल लाइट स्थिति जिसमें सब संकल्प मर्ज हो गए और बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं। इस अनुभव को जरूर यहाँ करना। चलते फिरते कर्म करते ऐसे लगे जैसे बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है, और वो शांति का, प्यार का, सुख का सागर, उसके स्वरूप में मैं आत्मा भी मास्टर हूँ। अब ये यथार्थ विधि जिसको आ गई, जिसके साथ सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड हो गया, उसके संकल्प, उसके बोल, उसके कर्म, उसका संबंध संपर्क कैसा होगा, विचार करके देखना। कहीं असफलता हो सकती है। यथार्थ विधि है तो सब सिद्धियां अपने आप मिलती जा रही हैं। हमारे मुख्य दादियों ने, बड़े भाई बहनों ने इस विधि को ही अपनाया, और मैं समझता हूँ बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो इस सेवाओं में इतना बड़ा विस्तार हुआ, जो वृद्धि हुई, उसका आधार भी रहा ये यथार्थ विधि। आप लोगों को याद होगा, जो पुराने हैं, 69 की जो मुरलियाँ चली उनको सुना होगा। 69-70 में जब दादियों को एक संकल्प आया कि बाबा की ये इच्छा मुझे पूरी करनी है, कि बाबा कहता था बच्चे मिशन जो है विदेश में जाएगी, स्थान स्थान पर विदेशी भी इस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे। तो जब ये मीटिंग चली, ये प्लान बना कि विदेश में सेवाएं शुरू की जाएं, तो कुछ एक भाई बहनों के इस प्रकार के संकल्प थे
या कुछ समय मैं भी मधुबन में आया था, 71 की बात है। तो यहाँ पर एक चर्चा थी कि विदेशी लोग तो सवेरे उठते नहीं हैं, बहुत ठंड पड़ती है, नहाते नहीं हैं, 7-7 दिन, बहुत खान पान उनका अलग है, रहन सहन अलग है, वो हमारा ज्ञान कैसे सुनेंगे। तो ये बात बाबा तक गई। बाबा ने इस बात को बड़े अलग ढंग से स्पष्ट किया कि बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं जिस स्थान पर जाती हैं, जहाँ उनके कदम होते हैं, वहाँ सेवाएं समाई हुई हैं। आप लोग कोई भी साधारण नेगेटिव संकल्प नहीं करो कि वहाँ कौन सुनेगा। वहाँ बहुत बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। यहाँ से जाने के पहले वहाँ सेवा करो। अब ये विधि सुनो। ऐसी विधि बाबा ने सिखा दी कि ये मनसा ऐसी शुद्ध भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, सकारात्मक चिंतन करके कि जिस स्थान पर बाबा भेज रहा है वहाँ पर बाबा के लाल छिपे हुए हैं, जरूर आएंगे, सुनेंगे। आह्वान करो पहले से ही, जाने के पहले। पहले ही नहीं कहो पता नहीं कोई आएगा या नहीं, सुनेगा या नहीं। और फिर एक विधि और बताई, आप सब अपनाएंगे अगर तो देखेंगे बहुत अच्छी सफलताएं। सिद्धि माना सफलता, कोई हम वो रिद्धि सिद्धि वाली बात नहीं कर रहे हैं। सिद्धि का अर्थ है सफलता, और सेवाओं में सफलता। तो जब गए, जाने लगे, तो बाबा ने एक बात कही कि जब भी जाओ सेवा पर, घर से जब बाहर निकलो तो 1 मिनट भी बाबा के कमरे में जाके, जहाँ पर रहो वहाँ एक बाबा का कमरा बनाना, मेडिटेशन करना और बाबा का फोटो रखना। और जब बाहर निकलो तो 1 मिनट भी बाबा के फोटो के आगे खड़े होकर के बात करके ऐसे अनुभव करना कि बाबा आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। ये विधि बाबा ने सुनाई। और इसमें एक बार जगदीश भाई ने सुनाया था कि एक दिन जल्दी थी, कहीं पर कहीं का निमंत्रण था, जल्दी थी। तो हम लोगों ने तुरंत दरवाज़ा लॉक किया और सब के सब बिना बाबा के कमरे में खड़े हुए बाहर आ गए और नीचे उतर गए। कई मंजिल की ऊंचाई पर मकान था, नीचे आ गए। और नीचे आते ही गाड़ी की चाबी भूल गए। फिर ऊपर चढ़े, फिर ऊपर गए। वो स्मृति नहीं है कि बाबा ने जो कहा था वो मुझे करना था, वो भूले हैं। ये इसलिए बाबा इनको नीचे ऊपर करा रहा है। कहते हैं 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब हमने बाबा का ये श्रीमत नहीं मानी या भूल गए किसी कारण से, बाबा ने तुरंत रोक दिया वहाँ पर। ये विधि थी। क्योंकि बच्चे, कहीं भी सेवा पर जा रहे हो तो बाबा को साथ लेके जाना। ये विधि आज तक भी कई भाई बहनें अपने अपने घरों में भी अपनाते हैं, सेंटर्स पर भी बहनें अपनाती हैं। आप बाहर जा रहे हो, टूर पर जा रहे हो, कोई सेवा पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कम से कम 1 मिनट बाबा के कमरे में जाना जरूर है। आपने देखा होगा हमारी दादी प्रकाश मणि जी इस विधि को बहुत बहुत दृढ़ता के साथ अपनाती थी। और यहाँ पर मधुबन में एक दिन की बात मैं आपको सुनाता हूँ। दादी को जैसे ट्रांस नहीं था, ट्रांस का पार्ट दादी का नहीं था, लेकिन बाबा के कमरे में जाने के बाद संदेश आके सुनाते थे, आज मुझे बाबा ने ये कहा। हम लोग कभी कभी पूछते, दादी कैसे कहता है बाबा आपको, कैसे आप बात करती हैं? कहती है, मेरे को बाबा के नैनों से ये ऐसे लगता है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये कह रहा है बच्चे जाओ, सफलता तुम्हारा जन्म से अधिकार है, ये है, ये कुछ न कुछ संदेश सुनाती थी। एक दिन गाड़ी में सामान लोड हो गया, यहाँ से कहीं जाना था दादी को, और सब हम लोग यहाँ खड़े हैं मैदान में विदाई देने के लिए, सब आ गए थे साथ में। बाबा के कमरे में दादी गई और जाते ही बाहर जब निकली तो कहती है, आज बाबा ने मुझे हरी झंडी नहीं दी, लाल झंडी दिखा दी, अब मैं नहीं जाऊंगी, ये सामान उतार दो। कितनी लाइन क्लियर थी, एकदम जैसे टचिंग है कि नहीं जाना।
सामान रखा हुआ है, पूरा प्लान है, सब जाने की टिकट वगैरह है, ट्रेन से ही जाते थे उस समय। तो सामान उतारा तो सबकी हलचल तो हो जाएगी ना कि भाई क्या हुआ, इतनी प्लानिंग, इतना जाने का, जहाँ जाना। बाबा ने कहा है नहीं जाना बच्चे, ज़रूरत नहीं है। अब इतनी बुद्धि की क्लीन लाइन, और सचमुच अगर वहाँ जाती तो कुछ ऐसी बातें थी जो दादी का वहाँ जाना ठीक नहीं था, बाद में पता चला। तो हम सभी भी बाबा के साथ इस समय इतना कनेक्ट हैं, इतना नज़दीक हैं, इस विधि को क्यों ना अपना करके रखें। जब बाबा कहता है बच्चे मैं आपके साथ बंधा हुआ हूँ, संगम युग पर आपका मेरे साथ बहुत अटूट संबंध है, और मैं आया ही आप बच्चों के लिए हूँ, आप बच्चों के लिए आया हूँ, मुझे यूज करो। कई बच्चे बाबा को यूज करना भूल जाते हैं, और फिर कोई पेपर परिस्थिति आती है, क्या करूं, कैसे करूं, ये हुआ, कई प्रश्नों में उलझ जाते हैं। संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने ये वरदान दिया है, बच्चे आपका सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य में सफलता न मिले हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हो गया तो विधि को चेक करो, कहीं न कहीं विधि में कोई कमी है, इसलिए वो सफलता संपूर्ण नहीं मिल रही है। ब्राह्मण आत्माएं दोष देने लगती हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन श्रीमत की जो विधि है उस विधि को यथार्थ रीति से पालन करने वाली आत्माएं हर कदम में सफलता का अनुभव करती हैं। हम लोगों का भी ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है, कदम कदम पर श्रीमत के आधार पर चलने वाली आत्माओं को बाबा गाइड करता है। यही हमारा योग है, यही यथार्थ योग है कि हम सब बाबा के साथ इतना कनेक्ट होकर के रहें, हर पल बाबा 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 का जो अनाहद नाद है वो सुनते हुए बाबा की हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करें। अब मैं आपको एक विधि की श्रीमत बताता हूँ। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं, आँख खुलते ही अमृत वेले सबसे पहले मेरे से गुड मॉर्निंग करो, पहले संकल्प में विधि। अगर पहले उठते ही कोई दूसरे कार्य में आप लग गए या कोई दूसरी बातों को याद किया और बाद में 10-15 मिनट के बाद फिर बाबा को गुड मॉर्निंग कर रहे हो, तो ये विधि ठीक नहीं है। और इस विधि को ना अपनाने के कारण फिर दिन में कई प्रकार के पेपर आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, कहते हमने तो अमृत वेला किया था, हम तो योग किया था, मुझे टचिंग ही नहीं आई, ऐसी बात हो गई। विधि ठीक नहीं थी। ठीक विधि क्या है? आँख खुलते ही पहले संकल्प में स्मृति आए, बाबा गुड मॉर्निंग, जैसे आँखों से बाबा को देख लिया और देख करके उससे शक्ति ली, सकाश ली, और बाबा का प्यार भरा चेहरा। कैसे बाबा का प्यार भरा चेहरा सामने आता है? निराकार का कैसे आता है? एक दिन की बात सुनाता हूँ। मैं गुलजार दादी से ऐसे ही बैठा था, उनके कमरे में जाते थे, योग करते थे। तो दादी को मैंने पूछा, दादी एक प्रश्न हम लोगों का है। कहती क्या है? मैंने कहा आप कहती हो कि मैं वतन में गई तो बाप और दादा आपस में रूह रियान कर रहे थे। वो एक ही तन में रूह रियान कैसे करते हैं? क्या मनो एक्टिंग होती है क्या? पहले एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है, तन तो एक ही है। तो दादी ने बहुत अच्छा प्यार से उत्तर दिया, भाई ऐसा नहीं है, मनो एक्टिंग नहीं होती। ना क्या होता है? बोला शिव बाबा जो है ना, वो जब दिखाई देता है तो ब्रह्मा के लाइट के अव्यक्त आकार में दिखाई देता है, और ब्रह्मा बाबा जब दिखाई देता है तो साकारी स्वरूप में दिखाई देता है। भले आत्मा एक ही है, लेकिन वतन में जो डायलॉग होता है, जो बातचीत करते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे, वो अव्यक्त वतन में भी उसी रूप में हमें मिलते हैं, और शिव बाबा जब मिलते हैं तो लाइट फरिश्ते के रूप में मिलते हैं, और दोनों आपस में रूह रियान करते। वो डायलॉग होता है। सुना अंतर? पहली बार वो स्पष्ट हुआ था। तो जब बाप दादा आते हैं,
अव्यक्त अवतरण जब भी होता है तो हम अनुभव करते हैं, सभी कई लोग अव्यक्त स्थिति में रहने वालों को लगता है शिव बाबा ब्रह्मा के तन को लिए बिना अकेले नहीं आते। निराकार सिर्फ अवतरित नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप जिसमें प्रवेश हुए शिव बाबा और फिर दादी के तन में आए। हम सब इस स्थितियों का अनुभव करें। जब बाप दादा से हम रूह रिहान करते हैं, बातें करते हैं, तो हम भी एक लाइट के स्वरूप में ही हैं। निराकार आत्मा आत्मा से बात नहीं कर सकते जब तक उसको मुख नहीं है, आर्गन्स नहीं है। बाबा से भी रूह रिहान करने के लिए हम सबको अपने आकारी स्वरूप में इस शरीर से डिटैच होना पड़ेगा। लाइट के शरीर में अनुभव होना करना है कि मैं आत्मा एक बहुत सूक्ष्म लाइट के शरीर में हूँ और बाबा भी उस लाइट के शरीर में मेरे से रूह रिहान कर रहा है। दृष्टि भी लो, सकाश भी लो, बाबा के वरदानी हाथ का भी अनुभव करो। ऐसे लगता है जैसे बाबा, एक बार एक संदेशी से मैंने ऐसे चिट चैट किया, छोटी बच्ची थी, ट्रांस में जाती थी, बहुत अच्छा पार्ट था, अभी भी है उसका पार्ट, बहुत भोले बच्चों को ट्रांस का अधिक पार्ट मिलता है। मैं समझता हूँ जो थोड़ा तेज बुद्धि वाले होते हैं उनको वो मिलता नहीं है। तो उससे पूछा, हमने कहा तुम्हारी बड़ी दीदी तो तुम्हारे पर बहुत खुश रहती है क्योंकि तुम हर चीज़ बाबा से पूछ के आ जाती, कोई छोटी बात होती है बाबा से पूछ के आ जाओ, बता के देते। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, बाबा जब आते हैं, भोग खाते हैं, आप भोग लगाने जाती हो तो क्या दृश्य देखती हो? तो बड़े भोले रूप में कहती है कि जब मैं बाबा के पास ऐसे आंखें बंद होती हैं, ऐसे लगता है मैं बाबा के सामने इमर्ज हो गई अव्यक्त वतन में, और बाबा सामने कभी गद्दी पर बैठा है, कहता आओ बच्ची, ऐसे कभी बाहें फैला के मुझे ऐसे ही बुला लेता है और मैं बाबा की गोदी में चली जाती हूँ। बाबा कहता अच्छा बच्ची, अच्छा आज लाई क्या हो, कौन सा भोग लाई हो, दिखाओ मुझे। कभी मैं ऐसे खोलने लगते हैं तो कहता अच्छा बच्चे रुको रुको, मैं खोल के देखता हूँ। बाबा ऐसे उठाता है, खोलता है, फिर कभी बाबा कहेगा अच्छा बच्ची पहले तुम मुझे खिलाओ, कभी कहता अच्छा बच्ची तुम ठहरो मैं सबको खिलाता हूँ पहले। ऐसे बहुत भोलेपन से, ऐसे जैसे कोई साकार में रूह रिहान करता ना, ऐसे अव्यक्त जो भोग में ट्रांस में उसको अनुभव हो रहे हैं वो सुना रही थी। ऐसे ऐसे होता है। कभी कभी बाबा बता देते हैं बच्चे, इन बच्चों की स्थिति क्या है, लेकिन बताना नहीं जा करके, देखो ये योग करे ना, इनकी स्थिति ऐसी है, ऐसा भी बाबा बता देते। और कभी कभी भोली होती है सीधा आकर के बोल देती है। तो हम कहते थे देखो इन बच्चों को भी बाबा कितना क्लीन बुद्धि बनाया। क्लीन बुद्धि है तो टचिंग आती है। अभी समय अनुसार हम सबको अपनी इस बुद्धि को बहुत स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। कोई कुछ भी कर रहा है, अगर इसमें मैल बैठा हुआ, इधर की बातें उधर की बातें, ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, यहाँ ऐसा हुआ, बुद्धि मलिन हो गई, मैली हो गई। अब मैली बुद्धि, डिस्टर्ब बुद्धि, थकी हुई बुद्धि क्या बाबा की टचिंग को कैच कर सकती है? बाबा कितना भी हलो हलो करे, बच्चे ये नहीं करो, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, आपकी बुद्धि स्वच्छ साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, दुनिया भर की बातें इसके अंदर चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सोच सोच करके अपने दिमाग को थकाया हुआ है। बुद्धि इतना थकी हुई है, टचिंग नहीं आएगी। अब समय ऐसा है क्योंकि परिस्थितियां अपना विकराल रूप ले रही हैं, हर क्षेत्र में अति है, और इस हर क्षेत्र में अति के समय हम सब की सुरक्षा है बाबा के साथ की, वही हमारे लिए रक्षा कवच है। अगर जरा भी योग टूटा हुआ है, बाबा की छतरी हमारे ऊपर नहीं है, तो क्या होगा? किसी भी ब्राह्मण आत्मा को कोई भी अगर नुकसान हो रहा है, कह देते बाबा का बच्चा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, बाबा के ऊपर दोष दे देते हैं। लेकिन उस आत्मा का उस समय बुद्धि योग टूटा हुआ है। हम सबको अपनी बुद्धि को उसके साथ जोड़ करके रखना है हमेशा ही, और ऐसा अनुभव करना है जैसे उसकी छतरी
एक वरदानी हस्त के रूप में मेरे सिर पर है। याद की भी छतरी है, दुआओं की छतरी है, बाबा के वरदानों की छतरी है, और सबसे बड़ी छतरी है शुद्ध हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की। इस बात को आप बहुत सब अंडरलाइन कर लो। मेरा बहुत ध्यान इस पर रहता है कि जितना शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प हमारे चल रहे हैं, कोई व्यर्थ और नेगेटिव उसमें नहीं है, वो हमारे लिए रक्षा कवच है। शुद्ध सकारात्मक विचार चलते रहें, सब अच्छा होने वाला है, बाबा बैठा है, बाबा जानता है, उसका ही पार्ट है, ड्रामा उसका बनाया हुआ निश्चित है। मैं अपने संकल्पों में उसमें मिक्स क्यों करूं, क्यों क्या कैसे में जा कर के पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बाबा कहता बच्चे साधारण संकल्प भी नहीं करो। आपके संकल्प बहुत वैल्यूबल हैं, इन संकल्पों की क्वालिटी को पहचानो। 3 बातें मनसा वाचा और कर्मणा के लिए बाबा ने कही हैं। जब भी कहीं किसी क्षेत्र पर, सेवा के क्षेत्र पर जाते हो तो मनसा बहुत पावरफुल चाहिए, लाइट माइट संपन्न चाहिए, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर चाहिए। ऐसे नहीं सोचो पता नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, जा तो रहेंगे, ये काम होगा या नहीं होगा। कई बार इन संकल्पों से हम उस आत्मा को न करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे संकल्प कर लिया ना, वो करेगा ही नहीं, वो तो है ही ऐसा, उसको तो रिश्वत देनी पड़ती है, उसको ऐसा। क्या सोच रहे हैं, उस संकल्प को वहाँ पहुँचा रहे हैं नेगेटिव को। अगर वो नहीं भी लेने वाला होगा तो भी मांग देगा, कभी नहीं काम करेगा। मनसा बहुत शुद्ध लाइट माइट संपन्न पावरफुल चाहिए, और वाचा नॉलेजफुल चाहिए। जो हम ज्ञान सुनाएं, कोई बात करें, उसमें बहुत ज्ञान समाया हुआ हो। और कर्मणा में बहुत लवफुल स्टेज चाहिए, फैमिली का अनुभव हो, परिवार है, हैं तो सब हम एक ही परिवार के, उस परिवार की उनको भासना आए, वो फीलिंग आए। तो अगर मनसा वाचा कर्मणा में पावरफुल, नॉलेजफुल, लवफुल, ये 3 स्टेज रहती हैं, और तीनों स्टेज में हम एक साथ कार्य करते हैं। क्योंकि बाबा कहता है जब तीनों होंगे तब सफलता सिद्धि मिलेगी। आज वाचक सेवा करने वालों को कई बार सिद्धि अगर नहीं मिल रही है तो उसका कारण है उनकी मनसा ठीक नहीं है। कई बार मन में बड़े युद्ध होते हैं, मन में बड़े इधर उधर के व्यर्थ नेगेटिव संकल्प होते हैं, और सामने कोई आ जाता है तो रूप बदल करके उनके सामने बैठ के हम उनको कोर्स करा देते हैं। अंदर हलचल है और बाहर से ज्ञान सुना रहे हैं, क्या होगा? रिजल्ट नहीं मिलेगी। अगर रिजल्ट लेनी है, सेवाओं की रिजल्ट प्राप्त करनी है, तो उसका साधन है कि मन बड़ा शक्तिशाली, शुद्ध, बहुत शुभ भावना से भरपूर चाहिए, शुभ चिंतन। ये बाबा का बच्चा आया है, ये वारिस बन करके रहे, बाबा से अपना जन्म से अधिकार ले ले। कई बार ये स्वार्थ होता है, ये ज्ञान में चल गया ना तो ये इतनी मदद करेगा, इतना पैसा दे देगा, ये सेवा कर देगा, ये भी तो स्वार्थ है ना। क्यों ऐसे संकल्प करें? बाबा से को जो इससे लेना होगा कराएगा। अगर हम उसके संकल्प ऐसे कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ बीच में उसकी सेवा नहीं करने देगा, सफलता देने नहीं दे। सिद्धि तभी मिलती जब विधि यथार्थ है। तो विधि क्या है? ये जो आत्माएं हैं, चाहे वो जितने बड़े परिवार की हैं, बहुत धनाढ्य हैं, आई हैं अगर बाबा के दर पर, ये भी अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें, ये भी अपना वर्षा प्राप्त कर लें बाबा से। इस विधि को अपना करके फिर अगर ज्ञान सुनाया जाए, तुरंत बाबा कहता तिल लग जाएगा। मनमना भव का जो महामंत्र है, अगर किसी ने इसको यूज किया, ये वशीकरण मंत्र है, किसी को भी वश कर सकता है। लेकिन इस वशीकरण मंत्र को भूल करके अगर हम ऐसे ही ज्ञान सुना देते तो उसकी रिजल्ट नहीं निकलती। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सिद्धि का आधार विधि है, और वो विधियों की अगर कभी आप नोट करें, जब से बाबा ने मुझे सेवा दी, वरदान बनाने की दादी ने दी, शायद आप सबको मालूम होगा ये वरदान कैसे शुरू किए, मालूम है?
किसको किसको मालूम है? सुनाया तो है मैंने, 10-12 ही लोग हैं। 88 में बाबा एक बार मधुबन में ही, यहाँ ही पांडव भवन, उधर मोम शांति भवन में आए भाइयों से मिलने के लिए। कहने लगे मधुबन निवासियों से मिलना है, संदेश दिया। तो बड़े उमंग उत्साह से हम सब बाबा के पास बैठे। उस समय हम मधुबन के 140 भाई थे और 30-40 बहनें थी। तो बाबा मिलना शुरू किया शाम को 6:30-7 बजे और सुबह 7 बजे तक 12 घंटा कंटिन्यू केवल 120 भाइयों को मिला, बहनें रह गई। और वो मैं जब लिख रहा था, पूरा ही रात को लिखा मैंने। जब बाबा बोलता गया मैं लिखता गया। तो दादी जी सवेरे जब बाबा को विदाई देने के लिए आई तो ऐसे बाबा की तरफ देख के कहती, बहनें तो रह गई बाबा। तो बाबा मुस्कुराने लगा, ठीक है। फिर बाबा के जाने के बाद दादी मेरे को पूछती है कि आज क्या हुआ, रात भर बाबा ने क्या आप लोगों से बात किया? न दादी, आज तो बाबा ने बहुत बोला, बहुत वरदान दिए, एक एक को 20 मिनट, आधा घंटा एक बैठा रहा बाबा उनसे, जैसे प्यार से बातें करता रहा एक एक से। तो कहती, अच्छा जितना बोला है ना सब टाइप करके ले आओ। बहुत बोला था बाबा ने, तो पूरी रात ही बोला। तो जब वो सब टाइप किया तो कहती है तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा दादी जिनको बाबा ने बोला है उनको टाइप करके दे दूँगा, जैसे सबका देता हूँ ऐसे उनका भी दे दूँगा, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में फ़ोटो के साथ लगा लेंगे। तो दादी हंसने लगी, बस ये तुम लोगों के लिए बोला है क्या? सबके लिए बोला है, तुम सब ऐसा सेटिंग करो ये वरदान के रूप में सबको जाए। उन्हें ठीक है दादी, देखता हूँ कैसे सेट करूँ वरदान के रूप में। अब हर एक को तो भव तो कह के बाबा ने बोला ही नहीं है। भव करके थोड़ी बोला, सफलता मुहूर्त भव या हिम्मतवान भव या कोई भी वरदान दिया, सिद्धि स्वरूप भव का भी वरदान दिया तो उसकी विधि बताइए पहले, लेकिन भव शब्द से नहीं दिया। तो जब मैंने बनाना शुरू किया तो पहली लाइन को सेट किया और मेरा एक लक्ष्य रहा कि कोई भी बाबा ऐसे किसी बच्चे को ऐसे नहीं कह देता तथास्तु, हाथ रख दिया हो गया। उसके पीछे कोई विधि बताता है, उस विधि को अगर वो पालन करेगा तो वरदान मिलेगा। जैसे अगर किसी को वरदानी मूर्त बनना है तो उसकी विधि क्या है? आप लोगों से पूछता हूं, वरदानी मूर्त बनने की विधि क्या है? बोलो माताएं, बोलो, बहुत पुरानी क्या है? अब उसकी विधि बाबा ने बताई है। अगर तुम बच्चे दान करना सीख जाओ तो जितना दान करोगे उतना वरदानी बन जाओगे, ये विधि है। आप कोई भी शक्ति का दान करो, अगर मनसा शक्तिशाली है मनसा से शुभ भावना का दान करो, दूसरों को मनसा शक्ति दो, मनसा सकाश दो, मनसा सेवा करो, आपकी मनसा और शक्तिशाली बनती जाएगी, वरदान मिलता जाएगा। इसको मुझे ये बात बाबा ने अंडरलाइन कराई। अचानक बाबा बोले, बच्चे आपको बुद्धि का वरदान मिल गया है, बुद्धि का वरदान। ये जब बाबा ने कहा तो थोड़ा सा मेरे अंदर प्रश्न उठा, बुद्धि का वरदान तो सरस्वती का, वो मुझे मिल गया, बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने सोचा क्या बाबा, बुद्धि का वरदान? तुरंत बाबा ने कहा, बच्चे इस बुद्धि को तुमने किसी भी साधनों में नहीं लगाया, केवल सौन्नति में लगाया है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है। और मिलते मिलते बुद्धि इतनी विशाल है जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन और अटेंशन का पहरा देंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। यही वरदान मुझे दिया था 88 में। तो मुझे आया कि बुद्धि का वरदान तब मिला जब बाबा ने कहा कि तुमने अपनी बुद्धि को किसी दूसरी बातों में नहीं लगाया। अगर व्यर्थ में लगाया होता तो वरदान नहीं मिलता। और ये वरदान बाबा से हम सब ले सकते हैं, हमने लिया ऐसा नहीं, सब ले सकते हैं, क्योंकि बाबा तो वरदाता है ना, सबको देने आया है ना, एक जैसा देता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर बुद्धि को कहीं पर भी इधर उधर लगाया है तो वरदान नहीं मिलेगा। तो मनसा अगर हमारी शक्तिशाली है तो मनसा वरदानी बन गई,
वाचा से हम सबको सुख दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, वाचा से ज्ञान दान कर रहे हैं, तो वाचा वरदानी बन गई। वाचा पर अगर हमारा कंट्रोल है, जो बाबा कहता है बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो काम का है वही बोलो, जिसका अपने बोल पर कंट्रोल है उसके बोल भी सिद्ध होने लगते हैं, वरदानी बन जाते हैं। जो आया बोल दिया, तो बाबा उसको अगर वरदान देगा तो क्या होगा, उसकी वरदानी अगर वाचा हो गई तो क्या होगा, कई आत्माएं श्रापित हो जाएंगी। ऐसी आत्माओं को वरदान नहीं मिलता। इसलिए अगर वाचा को वरदानी बनाना कि मैं जो बोलूं हो जाए, उसके लिए हमारी वाचा बहुत कंट्रोल में चाहिए। वही बोलूं जो काम की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, जिससे दूसरों की उन्नति होने वाली है। कोई भी ऐसे वैसे बोल, ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो वही ऐसे। बाबा कहता है ऐसे शब्द तुम मास्टर सतगुरु आत्माओं के मुख से नहीं निकलने चाहिए। अगर निकल रहे हैं तो ये आप श्रापित करने वाले बोल बोल रहे हो। किसी आत्मा को श्राप लग सकता है, इसकी जवाबदारी आपके ऊपर आ जाएगी। इसलिए अंडरलाइन करो कि वाचा वरदानी बन जाए, उसकी विधि बाबा ने बताई है। ज्ञान दान करो, जो आपके काम की बातें हैं वही मुख से बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। और एक बार बाबा ने कही है कि बच्चे सुबह से शाम तक तुमने कितना बोला है वो आप गिनती करके बता सको। ऐसे नहीं बोल दिया, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। इतना अटेंशन होना चाहिए। और जो महान आत्माएं होती हैं उनके लिए बाबा कहता है वो 10 बोल को 2 बोल में बोल करके अपना काम कर लेते हैं। 10 बोलने की बजाय 2 बोलेंगी और उनका काम सिद्ध हो जाएगा। तो बोल वाणी वरदानी बन जाए, उससे ज्ञान दान करें। और कर्मणा से बाबा कहता है गुणों का दान करो। दान करो, आपकी कर्मणा से जो सेवाएं होंगी वो वरदानी हो जाएंगी। जो आप कर्म करेंगे खुद दूसरों को वरदान देने वाले कर्म हो जाएंगे। इसलिए दान करो तो वरदान मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर बढ़ानी है, जैसे कहते हैं ना, अगर आप आजकल शुगर नहीं खा सकते हो तो शुगर का दान करो। कुछ शायद कम किया होगा इसलिए खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे कई बातें भक्ति मार्ग में भी मानी गई हैं, कहावत भी है ऐसी। तो हम सभी भी जिस चीज़ की जानते हैं इससे हमें भरपूरता चाहिए, धन भी भरपूर चाहिए, तो क्या करना है, दान करना पड़ेगा ना। सेवा में लगाना, इधर उधर नहीं दान कर देना, अच्छे कार्य में लगाना, जहाँ पर हमारी एक की कई गुना कमाई हो जाए, प्राप्ति हो जाए, ऐसे कार्य में लगाना। ये बाबा ने ट्रेनिंग दी है, समझ दी है। तो विधि से सिद्धि है। तो विधि पूर्वक जो बाबा ने, जैसे आज कहो आपकी दुआएं चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, सबकी, बड़ों की चाहिए, परिवार की चाहिए, समाज की चाहिए, सबकी चाहिए, निमित्त आत्माओं की चाहिए। तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, विधि बताओ जी। विधि है बैलेंस, बहुत सुंदर विधि है। बैलेंस में रहने वाली आत्मा को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बैलेंस टूटा, ब्लेसिंग्स खत्म। बैलेंस समझते हो ना। अगर आप पारिवारिक जीवन में रह रहे हो, बहुत प्यारे बन गए, क्या होगा, मोह हो जाएगा, ममता हो जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। बाबा ने पारिवारिक जीवन में रहते हुए 2 बैलेंस बहुत सुंदर सिखाए हैं। एक बाबा कहता है जितना प्यारे उतना न्यारे। पहले न्यारे बनो फिर प्यारे बनो, न्यारे प्यारेपन का बैलेंस। और दूसरा परिवार में रहते हुए परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस। ऐसे नहीं व्यवहार में गए तो वहाँ के वहाँ रह गए, और परमार्थ में आ गए तो सारा लौकिक छूट गया, व्यवहार छूट गया, प्रवृत्ति भूल गई। बैलेंस से चलो। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। और जो आत्माएं बैलेंस से परिवार के बीच में चलती हैं उनको हर जगह पर सफलता और दुआएं मिलती हैं। नहीं तो कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी में गए, पता नहीं क्या हो गया इनको, ये तो घर बार ही भूल गए, परिवार ही भूल गए, वहीं सारा दिन दे देते। या फिर लौकिक में गए तो बाबा के बच्चे याद करेंगे, बड़ी बहनें याद करेंगी, पता नहीं आजकल क्यों नहीं आता, कौन सा ऐसा व्यवहार आ गया। बैलेंस नहीं है।
तो बैलेंस जहाँ पर है वहाँ ब्लेसिंग्स हैं, और ब्लेसिंग्स हैं वहाँ पर ब्लिसफुल लाइफ है, बहुत आनंदमय जीवन है। इसलिए कर्मयोग का बैलेंस है, सेवा और सौन्नति का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है। अगर ये सब बैलेंस से आप अपने जीवन को चलाओ, मैं समझता हूँ परिवार में, लौकिक में, अलौकिक में, माता पिता की सबकी दुआएं मिल जाएंगी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये विधियाँ बाबा ने सिखाई हैं, विधियों से सिद्धि है। अब आप भगवान से मदद मांगते रहो, देगा। बाबा मुझे मदद करो, आप आशीर्वाद करो। कहता है मैं ऐसे मदद करूँगा तो मेरे तो सब बच्चे हैं ना। उसने विधि बता दी, अगर उस विधि पर कोई बच्चा चले उसको मदद मिल जाएगी। कौन सी विधि बताई भाई? आप नहीं बोलना, भाई बोलो। भगवान से या किसी से मदद लेनी तो रोज बाबा पढ़ाता है, हिम्मत का एक कदम आपका 1000 गुना मदद बाप की है। क्या है? विधि है, विधि से सिद्धि है। आप कहो मदद करो, नहीं करेगा। अगर हिम्मत रखो तो बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है, विजय के लिए, सफलता के लिए, विजय के लिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर आपको विजय चाहिए, सफलता चाहिए, विकारों पर विजय चाहिए, क्योंकि एक एक विकार के लिए बहुत सारी विधियां बाबा ने बताई। काम विकार को जीतने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए, लोभ को जीतने के लिए, हर एक विकार को जीतने की अलग अलग विधि बताई। मुरली से सिर्फ नोट करो, विधि और सिद्धि, विधि और सिद्धि। योग तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हर विधि को अगर विधि पूर्वक हमने समझा है तो उसकी सिद्धि अवश्य मिलेगी। अगर कोई ब्राह्मण विधि पर ध्यान नहीं दे रहा है और कहे मुझे तो बहुत विकारी तूफान आते हैं, बहुत ऐसे वैसे स्वप्न आते हैं, बहुत ऐसा होता है, विधि है, मन को शुद्ध बनाने की विधि है जी। बाबा को बहुत प्यार से शुद्ध भोजन खिला के फिर खाओ। मन को शुद्ध तभी बनाया जा सकता है जो खान पान है वो शुद्ध हो, संग शुद्ध हो। अगर ये विधि कोई अपना नहीं रहा, फिर लड़ता रहेगा, युद्ध करता रहेगा विकारों से, जीत नहीं पाएगा। बहुत सहज नहीं इतना। उसका भोजन शुद्ध नहीं है, उसके विचारधाराएं कैसे शुद्ध होंगी, उसका संग शुद्ध नहीं है, वो जो दृश्य श्रव्य देख रहा है, टीवी देख रहा है, उसकी गंदी सीरियल्स देख रहा है, योग कैसे लगेगा, मन शुद्ध कैसे होगा। विधि गलत है और बाद में कंप्लेन करता है मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता, मुझे बहुत तूफान आते, बहुत संकल्प विकल्प चलते। विधि है, श्रेष्ठ संग करो, अच्छा शुद्ध पवित्र अपने हाथों से बनाया हुआ बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन खाओ, मन शुद्ध हो जाएगा। अच्छे अच्छे चिंतन के लिए बाबा की मुरलियों की स्टडी करो, अच्छी स्टडी करो, आपका चिंतन अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब समय मिलता है बाबा की मुरली ले लो। आज दादियाँ अभी तक देखो इतनी उम्र में भी 5 बार 4 बार मुरली पढ़ती, कभी मिस किया आज तक। भले सवेरे शरीर नहीं काम करता, नहीं इतना ताकत है, नहीं उठ पाती, लेकिन बाद में उठते ही हाथ में मुरली लेके बैठी है। जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं तब तक नाश्ता नहीं करूँ, पानी नहीं पीऊँगी, मुरली पहले लाओ। चिंतन को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाने की विधि मुरली है, मुरली की स्टडी है। बार बार उसको पढ़ो, चिंतन करो, बार बार उसकी स्मृति में रहो, आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा। जो संकल्प करोगे सिद्ध हो जाएगा। अभी जरूरत है संकल्पों में सिद्धि की, लेकिन संकल्प सिद्ध वही होंगे जो बहुत क्वालिटी वाले अच्छे संकल्प होंगे, पवित्र और शुद्ध संकल्प होंगे। तो उन संकल्पों में रमण करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें हैं लौकिक जीवन के अंदर। कोई कहता मुझे बहुत बंधन है। अब कई बार बाबा के वरदानों में आया है, अगर कोई बंधन काटना चाहता है तो ईश्वरीय बंधन में बंध जाओ, वो बंधन कट जाएगा। ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, वो बंधन अपने आप कट जाएंगे। लेकिन लगना तो पड़ेगा ना, पहले विधि तो अपनानी पड़ेगी। बंधन बंधन कहते रहो, बंधे रहो। तो ध्यान देना कि बाबा ने इतनी सारी विधियां बताई। भाई कहता मुझे तो यहाँ पर मान नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्या करूं? अब विधि क्या है? भाई मान लेने की विधि क्या है? सबको मान दो तो मान मिलेगा, लेकिन निर्माण बन जाओ तो सबका मान मिल जाएगा।
निर्माण बनने से, निमित्त समझो तो निर्माण बन जाएंगे। निमित्त हूँ, मैंपन समाप्त हो जाएगा, अपने आप निर्माणता आ जाएगी। कई थोड़ा सा करते हैं, उतना इतना अहंकार रहता है जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तन से किया, धन से किया, मन से, कुछ भी किया, कोई भी सेवा किया, फट से आता है मैं नहीं करूँगा तो शायद कोई नहीं करेगा। अहंकार आ जाता है। अब वो अहंकार आ गया तो उसको थोड़े दिन तो मान भले मिले, कोई काम है तो करना पड़ता है, लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, धीरे धीरे उसका मान खत्म हो जाता है। अगर मान प्राप्त करना है, बहुत निर्माण, बहुत निमित्त भाव, कराने वाला करा रहा, भाई हमने क्या किया। बाबा करण करावनहार है। जिसने बाबा को करावनहार समझ करके कर्म किया है उसको मैंपन आएगा ही नहीं, कर्तापन का भान आएगा ही नहीं, अहंकार आएगा नहीं, सबका मान मिलने लगेगा। अगर सबका प्यार चाहिए तो बाबा कहता बीज को पकड़ लो, बीज को प्यार करो, सारा वृक्ष आपका हो जाएगा। शिव बाबा को प्यार करना सीख जाओ। एक बाबा को अगर दिल से प्यार किया तो सारा परिवार आपको प्यार करने लगेगा। तो ऐसी ऐसी विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। अगर इसको नोट करेंगे ना तो आपको एक मुरली के अंदर कम से कम 20 विधियां मिल जाएंगी जिससे सिद्धि मिलती है। सिर्फ बुद्धि से, बहुत क्लीन बुद्धि से बाबा की बातों को कैच करो, ये विधि है, ये सिद्धि है। कोई चीज़ किसी से बोलने की, पूछने की, मांगने की जरूरत नहीं। कई बार कहता है अगर बच्चे तुमको सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो प्रश्नों से पार रहो। अगर प्रश्न है मन में कोई भी प्रकार के, क्यों, क्या, कैसे के, प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो इस प्रकार की विधियां हैं। अगर इन विधियों पर थोड़ा सा अंडरलाइन करके हम चलते हैं तो बहुत प्रसन्न चित्त, खुशनुमा जीवन बन जाती है। बाबा के साथ का अनुभव करो, यथार्थ योगी जीवन का अनुभव करो। योग लगाने वाले नहीं। 1 घंटा 2 घंटा योग लगाएंगे, फिर क्या करेंगे। कई बार बाबा रमणीकता से कहते बच्चे 2 घंटा बाबा को याद करते, बाकी 22 घंटा किसको याद करते। निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी बनो और उसमें श्रेष्ठता बढ़ते जाओ, कोई साधारणता न रहे। तो योग से, योग और उसका प्रयोग करना जरूरी है। सिर्फ योग नहीं करें, लेकिन जहाँ पर कोई रुकावटें हैं, विघ्न हैं, समस्याएं हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन पर प्रयोग करें। और प्रयोग करने की विधि, ध्यान रखना जितना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, जितनी एकाग्रता है, स्वच्छता है, उतना सहज प्रयोग किया जा सकता है। स्वच्छता नहीं है तो स्पष्टता नहीं होगी। अगर कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी सर्जन ऑपरेशन करते समय, चलो प्रैक्टिस हो गई है, बात करता रहे भले, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बहुत एकाग्र रहता है। बात भले कर रहा हो लेकिन ध्यान एकाग्र रहता है कि कहीं पर कोई गलत न चल जाए, कोई नस कट न जाए। बहुत अटेंशन रख करके, ध्यान रख करके, बहुत सफाई के साथ कैंची चलाएगा, क्योंकि जीवन की सवाल है। तो बाबा कहता है कोई भी कार्य के लिए, प्रयोग करने के लिए एकाग्रता, स्वच्छता, स्पष्टता, फिर कार्य की सफलता। तो इसलिए सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा हम सबको ऐसी बहुत सारी युक्तियां बताते हैं। शरीर पर प्रयोग करना हो, कोई संस्कार पर प्रयोग करना हो, बहुत मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। बाबा की शक्तियों को ऐसे लेना जैसे बाबा की शक्तियाँ ऊपर से सकाश के रूप में मेरे ऊपर आई और आते ही वो रिफ्लेक्ट हो गई। चाहे शरीर पर रिफ्लेक्ट कर दो, चाहे किसी व्यक्ति पर कर दो, चाहे पेड़ पौधों पर कर दो। मन बुद्धि की एकाग्रता से सर्वशक्तिवान की सब शक्तियाँ कैच करके दूसरों को रिफ्लेक्ट करना, ये है यथार्थ विधि योग की और प्रयोग की। कोई संबंध है आपके, रुकावट डाल रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, इधर उधर बोलने की बजाय आप 15 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करके देखो। एकाग्र होकर के बैठो और बाबा की उन शक्तियों को ऐसे रिसीव करो और अनुभव करो, वो शक्तियाँ इस आत्मा के जीवन को परिवर्तन कर रही हैं। ये बाबा का बच्चा एक दिन अवश्य बनेगा। आज इसके कोई संस्कार है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्षा लेकर रहेगा। प्रयोग करके देखो। और कई माताओं ने प्रयोग करके अपने पतियों को लाया है, संबंधियों को सुधार दिया है, किया है ना, आप लोगों ने तो किया है ना। ऐसे प्रयोग करो, लेकिन विधि यथार्थ रखना, स्वार्थ की विधि से नहीं। ये चलेगा तो ये मदद करेगा, ये करेगा, वो तो जो कराना बाबा कराएगा।
बहुत शुभ भावना रखो। यहाँ पर एक परिवार आता था पहले पहले, शायद आपने नाम सुना हो, एक वल्लभ बहन थी जोधपुर की। उनके पति वकील और बहुत एंटी थे, अभी हैं। आज हमारे महेश्वरी साहब यज्ञ की सारी लीगल कार्रवाई देखते हैं, लीगल विंग के चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन। मैं आपको बताऊं, एक दिन बहुत एंटी थे। वल्लभ बहन बहुत पक्की बाबा की बच्ची, बहुत पक्की, निश्चय बुद्धि, और वो बिल्कुल एंटी वकील, बड़े वकील जोधपुर के। एक बार हम लोग मिलने के लिए गए, कुछ फल वगैरह लेके गए, तो वल्लभ बहन से फ़ोन पर बात कर लिया, कैसे आपके पास आए हैं भाई साहब, तो दुकान वो उनका ऑफिस बाहर ही है गेट के पास, आएंगे तो देखेंगे कि ये लोग क्यों आए सफ़ेद ड्रेस वाले और बिगड़ेंगे। तो उसने मेरे को पीछे का दरवाज़ा बताया कि इधर से आप लोग आ जाओ। हम पीछे के दरवाजे से 2-3 भाई थे, गए, उनको टोली वोली दिया मधुबन की, और मुझे पता था बड़ी बंधन वाली माता है लेकिन बहुत लगन वाली है। तो गए तो कहती है आप एक बार वकील साहब से मिल तो आओ। हमने कहा ये बिगड़ेंगे नहीं? बोले जो होगा देखेंगे। बड़े प्यार से बोली आप लोग जाओ, देखो, आप ये प्रसाद उनको दो जाके। हम लोग चुपचाप गए, धीरे से, बहुत प्यार से बात किया, सुना उन्होंने, उस समय तो बहुत रिस्पेक्ट से मिले, बात किया। और उसके बाद वो आत्मा जो ज्ञान में चली, सबसे आगे चली गई। परिवार में भी इतनी सेवाएं कराई, इतनी सेवाएं अभी भी करता है। वल्लभ बहन ने कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा, महेश्वरी साहब अभी भी हैं और बहुत अच्छी सेवाएं यज्ञ की कर रहे हैं। इतने एंटी होते हुए भी उस आत्मा के योग बल ने, उसकी भावनाओं ने, उसके स्नेह ने, शुभ भावना की शक्ति से उसको बदल दिया। तो हम सभी भी अपनी शुभ भावनाओं को न छोड़ें। शुभ भावना विधि है कोई भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। शुभ चिंतन और शुभ भावनाओं से संपन्न बाबा के साथ का अनुभव करो। हम सब 2 स्थितियों का अनुभव करेंगे, एक आकारी और एक निराकारी। साकारी में तो बैठे हैं, साकार में तो बाबा की याद सबके दिल में है ही। क्योंकि योग में तीनों स्थितियों का बार बार अनुभव होना चाहिए, ये हमारी ड्रिल है। कभी साकार में बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान हो रही है, ज्ञान का अच्छा चिंतन हो रहा है, भाग्य का सुमिरन हो रहा है, ये साकारी याद में आता है। लेकिन साकारी याद से जब ऊपर लाइट के स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त रूप में मिलन होता, फरिश्ता स्थिति, ये नुमाज शाम का समय विशेष फरिश्ता स्थिति का, तो कहते हैं फरिश्ते इस समय चक्कर पर निकलते हैं। जब सूर्यास्त होने लगता है तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जाते हैं, फरिश्ते भी अपने चक्कर पर निकल करके सकाश देते। तो हम सभी भी इस समय डबल लाइट स्वरूप में फरिश्ता स्थिति में बैठकर अपने आप को एक बहुत शुद्ध पवित्र, एक बहुत लाइट का चमकता हुआ स्वरूप देखें। पूरा शरीर उसके अंदर नहीं आता है। बाबा का भी जब साक्षात्कार किसी को होता है तो इतना फेस ही लाइट का इतना दिखता है। उस लाइट के स्वरूप में अनुभव करते हुए हम सब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में जो हम सबसे मिलते हैं, उस अव्यक्त स्थिति में बैठकर अव्यक्त वतन का अनुभव करते बाबा के साथ जैसे एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दे रहे हैं। बहुत ऊंची स्थिति में स्थित होकर मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ और बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर समाई हुई हैं। उन सब शक्तियों की सकाश मैं पूरे ग्लोब को दे रहा हूँ। ऐसे शुद्ध संकल्प भी रचेंगे और शुद्ध संकल्पों के साथ साथ एक दृश्य मर्ज करके उस स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो हम सभी अभी 15 मिनट अव्यक्त स्वरूप में बैठकर सकाश देंगे और उसके बाद 15 मिनट एकदम बीज बनकर एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ज्ञान सूर्य बाबा के समीप बैठकर उनकी शक्तियाँ लेंगे। तो चलो अभी हम सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ।
चिंतन दो। मैं एक बहुत शुद्ध, पवित्र, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक लाइट और माइट संपन्न हूँ। मन और बुद्धि के विमान से इस 5 तत्वों की मांडवे से पार अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख उनकी नज़र से निहाल होते हुए सर्व शक्तियों से संपन्न बन इस सारे ग्लोब को, सर्व आत्माओं को शांति शक्ति की सकाश दे रहा हूँ।